चलिए भाई, घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम हम संख्याएं कुल होती हैं 10 0 से लेकर 9 तक। उनको क्रमशः हम जो है 5 संख्या ऊपर और 5 नीचे लिखेंगे। तो 0 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8 9। यहाँ पहले 4 संख्याओं का एक हम ग्रुप बनाते हैं जो संख्याएं सेम अपने निर्देशों का पालन करती हैं, ठीक है। और दूसरी 4 संख्याओं का अलग हमने बनाया, बची 2 संख्याएं। यहाँ हम पहले इसको 3 खानों में डिवाइड कर लिया, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 खानों में हमने डिवाइड किया। पहले खाने की जो संख्याएं हैं 0 1 5 6, इनमें हम देखते हैं तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसकी घात हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5, और कितनी भी कुछ भी लिखेंगे उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। उसी प्रकार 1 के पावर हम कितनी भी बड़ी संख्या लिखें, 1 के पावर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के पावर 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 के पावर 1000 भी करेंगे तब भी इकाई अंक उसका 1 ही आएगा। इसी का प्रकार 5 की घात अगर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की घात 2 करेंगे तब भी उसका इकाई अंक 5 ही होगा। और 5 के घात अगर हम 9 करें, 10 करें या 1000 करें, 999 करेंगे तब भी 5 का मतलब उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसी प्रकार 6 के घात 1 करने पर इकाई अंक 6 ही आएगा, 6 के घात 2 करने पर भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। अर्थात 6 के घात कितनी भी संख्या हम लिख दें तो उसका इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक। तो इसका पहले खाने की जो भी संख्याएं हैं उस अगर आधार में ये संख्या 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसके घात पर कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक क्रमशः, अगर आधार में इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। इकाई अंक 1 है तो घात कितनी भी बड़ी संख्या हो 1 ही होगी। इकाई अंक 5 है तो घात कितनी भी बड़ी संख्या हो इकाई अंक 5 ही होगा। इकाई अंक आधार का अगर 6 है तो घात कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। अब सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में 2 3 7 8, इसकी प्रत्येक डिजिट की संख्या चाहे वो 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, हर चौथे घात के बाद उसके इकाई अंक बदलते रहते हैं। इकाई अंक हर चौथे के बाद रिपीट होता है, पुनरावृत्ति, इकाई अंकों का पुनरावृत्ति होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा 2 पावर 1 तो हो गया इकाई अंक 2, 2 पावर 2 तो इकाई अंक 4, 2 पावर 3 तो इकाई अंक 8, इसी प्रकार 2 पावर 4 तो इकाई अंक 6, 2 के पावर हमने 5 लिया तो इकाई अंक फिर देखिए 2 आ गया, 2 के पावर 6 लिया तो इकाई अंक 4, 2 के पावर 7 लिया तो इकाई अंक 8, 2 के पावर 8 लेंगे तो इकाई अंक 6। यानी देखिए हर चौथे घात के बाद पाँचवें से फिर वही घात 2 4 8 6 रिपीट होने लगा। 2 4 8 6 का रिपीटेशन शुरू हो गया। इसी प्रकार हम चाहे 3 को लें, चाहे 7 को लें, चाहे 8 को लें। उदाहरण और जैसे 3 के पावर 1 है तो उसका इकाई अंक 3, 3 के पावर 2 है तो उसका इकाई अंक 9 हो गया, 3 के पावर 3 है तो उसका इकाई अंक कितना 27 यानी इकाई अंक 7 हो जाएगा। 3 के पावर 4 है तो इकाई अंक जो है हो जाएगा 51 यानी 1 हो जाएगा। और 3 के पावर यानी 4 के बाद देखिए 5 हो गया तो यहाँ जो है 3 1 जा 243 यानी इकाई अंक देखिए फिर 3 आ गया। अब 3 के पावर 6 लेंगे तब भी देखेंगे कि ये होगा इकाई अंक 3 3 जा 9, ठीक। 3 के पावर 7 लेंगे तब भी इकाई अंक आपको आ जाएगा 7। और 3 के पावर अगर हम 8 लेते हैं तो इकाई अंक फिर आ जाएगा, फिर जो है इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी हर 4 घात के बाद इकाई अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, उदाहरण हम यहाँ एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर किसी भी संख्या का आधार अगर 2 3 7 8 हमने मान लिया 982, इसका इकाई अंक 2 है, इसके घात हमने लिखा 1915, ठीक। तो घात का हमें क्या करना, 4 घात के बाद रिपीटेशन हो रहा, पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसके 2 मतलब घात का 2 अंक लेंगे, इकाई और दहाई अंक को लेकर उसमें 4 से भाग देंगे। इकाई दहाई अंक क्या है 15 है तो 15 में हमने 4 से भाग दिया तो 4 3 12, ठीक। शेषफल कितना बचा 3 बचा।
ये शेषफल बचा 3। तो अब इकाई अंक, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक 2 है, वही 2 के पावर शेषफल रख देंगे। शेषफल कितना है? 3 रखेंगे तो कितना हुआ? 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार मतलब ये हर चौथे घात के बाद आ रहा है। किसी भी मतलब कितनी भी बड़ी घात दिया हो उसका इकाई और दहाई अंक लेना है, उसमें 4 से भाग देना है। जो शेषफल बचेगा आधार के इकाई अंक के पावर उसको लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है। जो इकाई अंक पर आएगा वही उसका इकाई अंक होगा। ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 4 और 9 वाले। इसका भी अगर हम लोग देखें तो इसका भी आप किसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा 1560, इसका इकाई अंक 999। तो यहाँ बिना देखे सुने आप कह सकते हैं इकाई अंक 0 है तो इकाई अंक इसका क्या होगा? 0। इकाई अंक इसका क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ 1562 है, इकाई अंक 90 है, तो आप विदाउट सोचे समझे इसका इकाई अंक बता सकते हैं। अरे नहीं होगा यहाँ, मतलब हमने ले लिया कि ये हो गया 26 है तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 6 है तो 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ 15/626 है तो इकाई अंक इसका 90। घात अगर 90 है तब भी इकाई अंक उसका 6 होगा। अब यहाँ हम देते हैं अगर 4 और 9 है तो किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक अगर 4 है तो उसका घात जो होगा, अगर घात सम है तो उसका इकाई अंक 6 होगा और घात विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। जैसे 264 का घात हमने लिखा 20, तो 20 क्या है? सम है। सम है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा भाई? इकाई अंक अगर सम है तो 6 होगा। ठीक, अगर यही हमने लिख लिया 263, उसको अब यहाँ लिखें 123। इकाई अंक क्या हो गया? ये विषम, मतलब घात क्या है? विषम है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक इसका होगा, विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। ठीक, इसी प्रकार 9 के लिए अगर घात सम है तो इकाई अंक 1 और विषम है तो 9। ठीक, जैसे 729 में हमने लिख लिया इकाई घात जो है 21 है, जो कि ये क्या है? विषम है। अगर विषम है तो इकाई अंक अगर पूछा इसका क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? 9। विषम के लिए 9 होगा। अगर यही हमने ले लिया कि 339, इसका इकाई अंक 442। अब ये क्या हो गया? सम है। घात क्या है? सम है। तो इसका इकाई अंक अगर आपसे पूछे तो इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ों को जो है हम किसी भी चीज़ों को जो है हम हल कर